अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका इंटरफेस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, जो ये गोल बटन होता है इसको ऑफिस बटन कहते हैं। ये जो होम है इसको होम टैब कहते हैं, इसको इंसर्ट टैब कहते हैं। ये पेज लेआउट टैब है, अपने अपने टैब उसका यहाँ पे नाम होता है। ये होम टैब है। होम टैब में अपने अपनी चीज़ें होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये जो है क्लिप बोर्ड के बाद क्या है फॉन्ट के बाद क्या है पैराग्राफ। हर किसी मतलब टैब में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इंसर्ट में अलग अलग है, पेज, टेबल, इलस्ट्रेशन, एट्सेट्रा। हर किसी मतलब टैब में अलग अलग ये सारे ग्रुप्स होंगे। उसके बाद क्या है, ये जो है वाइट वाली लाइन यहाँ पे इसको रूलर कहते हैं। और ये जो और एक लाइन यहाँ पे दिख रही है आपको, इसको कहती है मार्जिन। ठीक है, और जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हम काम करते हैं उसको कहते हैं वर्किंग एरिया। बस ये सारा हमें अब ध्यान रखना है, इनको क्या कहते हैं, ये नाम हमें याद रखने हैं। उसके बाद सीधे हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में हमें सबसे पहला वाला ग्रुप पढ़ना है यहाँ पे, जिसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम सीधे जाएंगे हम क्या वर्किंग एरिया पे। यहाँ पे हमें प्रेस करना है कीबोर्ड से इक्वल टू के बाद क्या करना है, हमें लिखना है RAND। रैंड लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें फिर ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, 9 और 0 पे जो दिख रहा है ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज, ये दबाना है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट स्टार्ट दबाएंगे यहाँ पे ये नहीं लगेगा, यहाँ पे 9 आएगा जैसे आपको दिख रहा होगा। हम बैक स्पेस को इससे इरेज करेंगे, यहाँ पे बैक स्पेस से। फिर क्या करना है, अगर हमें ये ब्रैकेट स्टार्ट करना है, ये वाला दबाना है, उसके लिए हमें और एक बटन साथ दबाना है, इसको शिफ्ट दबा के रखना है और शिफ्ट दबा के रखना है और यहाँ पे 9 पे प्रेस करना है तो ब्रैकेट स्टार्ट आ जाएगा। और शिफ्ट दबा के रखना है और 0 पे प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और हम एंटर करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्या टेक्स्ट खुद ही आएगा, जो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वही से प्रोवाइड करता है। अब मुझे क्या करना है, होम टैब में मुझे सीखना है कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट और फॉर्मेट पेटर का यूज क्या होता है। सबसे पहले हम रखेंगे ऑन के पास कर्सर यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा। उसके बाद मुझे लेफ्ट क्लिक दबा के रखनी है और अपने माउस को स्क्रॉल करना है राइट की तरह। ठीक है, जहाँ जिस साइड में मुझे क्या टेक्स्ट होगा, ये मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पे टेक्स्ट, क्योंकि वर्ड में हम हमेशा टेक्स्ट के रिलेटेड काम करते हैं। फिर मुझे क्या करना है, देखो मैं दोबारा सिखाऊंगा आपको। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कॉपी की ऑप्शन। जब मैं इसको डिसलेक्ट करूंगा, दोबारा यहाँ पे कर्सर लाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये जो कॉपी की ऑप्शन है अभी बंद दिख रही है। तो दोबारा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑन के पास कर्सर रखूंगा और लेफ्ट क्लिक दबा के यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। जब मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तब जाके मुझे कॉपी की ऑप्शन दिखेगी। मैं कॉपी पे सीधे क्लिक करूंगा या मुझे Ctrl+C दबाना है। उसका मतलब क्या है, मुझे ये पैराग्राफ जो है पहला वाला, ये मुझे कॉपी करना है। ये मुझे दोबारा चाहिए था, कहाँ पे चाहिए था, लास्ट में। यहाँ पे मुझे एक क्लिक करनी है, फिर मुझे जाना है दोबारा यहीं पे, किस पे, होम टैब पे। होम टैब पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन, पेस्ट पे क्लिक करना है सीधे। यहाँ पे पेस्ट की ऑप्शन आएगी और जो पहला पैराग्राफ है ऑन द इंसर्ट टैब, वो हमें नीचे भी ऑन द इंसर्ट टैब पैराग्राफ आ जाएगा। अब मुझे दूसरा पैराग्राफ है यहाँ पे, दूसरा, ये इस पे क्लिक करूंगा मैं, इसको भी मैं सिलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद क्या करूंगा, मैं सीधे जाऊंगा यहाँ पे कट की ऑप्शन है। कट की ऑप्शन आपको दिख रही होगी यहाँ पे होम टैब में पहली ग्रुप में। कट की ऑप्शन में जब क्लिक करूंगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। कट का मतलब होता है कि एक जो मेन डेस्टिनेशन होती है पैराग्राफ की, वहां से खत्म करना। और कॉपी का मतलब क्या होता है, जहां पे है टेक्स्ट वहां पे भी रहना चाहिए और दोबारा किसी और जगह पे भी आना चाहिए। लेकिन कट का मतलब उसका अपोजिट है, जो मेन डेस्टिनेशन होती है वहां से मतलब खत्म होता है टेक्स्ट और पेस्ट करना है। फिर जो हमने कट किया है उसको भी हम पेस्ट कर सकते हैं। सीधे हमें पेस्ट पे जाना है, यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करने के बाद यू कैन इजीली, जो दूसरा पैराग्राफ था यहाँ पे मुझे, वो यहाँ पे आ गया है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट समझ आ चुका होगा। कॉपी का मतलब होता है एक तो अपनी जगह पे टेक्स्ट रहना चाहिए और दूसरी जगह पे भी आना चाहिए, जैसे ऑन द इंसर्ट टैब दोबारा हमें दिख रहा है यहाँ पे। और कट पेस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मेन डेस्टिनेशन पे कोई टेक्स्ट था वहां से खत्म होना और दूसरी जगह पे लगाना जहाँ पे मुझे जरूरत हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम जाएंगे सीधे फॉर्मेट टैब पे, सॉरी होम टैब पे। होम टैब पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है फॉर्मेट पेटर। फॉर्मेट पेटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ऑन पे रखूंगा कर्सर, मैं लिखूंगा CPU और एंटर करूंगा कीबोर्ड से मुझे एंटर करने के बाद क्या करना है, ये जो मुझे पैराग्राफ होगा ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद मुझे इस CPU को क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और इसको सिलेक्ट करना है। लेफ्ट क्लिक दबा के रखनी और माउस को ड्रैग करना है, इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे जाना है सीधे दूसरे टैब पे, सॉरी दूसरे ग्रुप में,
क्लिपबोर्ड ग्रुप जो यहाँ पे, सॉरी क्लिपबोर्ड के बाद जो फॉन्ट ग्रुप आ रहा है यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑप्शन, ये जो वाला ये ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फॉन्ट चेंज होते हैं। फॉन्ट में कोई भी रख सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये जो 11 है, यहाँ पे भी टेक्स्ट साइज इंक्रीज होता है। ये जो बड़ा ए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से भी इंक्रीज टेक्स्ट होता है। और जो ये वाला है, इससे जो छोटा वाला ए है, इससे डिक्रीज टेक्स्ट का साइज होता है। लेकिन मुझे इंक्रीज ही करना है थोड़ा, यहाँ पे मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। और मुझे बोल्ड रखना है, इसको बी पे मैं क्लिक करूंगा और बोल्ड हो जाएगा। और इटैलिक करना होगा, अंडरलाइन करना होगा तो यू पे क्लिक करूंगा, अंडरलाइन करना होगा तो आई पे क्लिक करूंगा, ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे, ये जो ये वाला ए है, ये जो पहला हमारा फॉन्ट कलर दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे क्या होता है, जो टेक्स्ट का कलर होता है वो यहाँ पे चूज किया जाता है। और जो ये दूसरा वाला है ए बी का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट का ही कलर, लेकिन बैकग्राउंड में जो होता है कलर हमें लगा के होना होता है, वो यहाँ पे हम लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मुझे पढ़ना है एक्चुअली फॉर्मेट पैटर्न। फॉर्मेट पैटर्न का मतलब क्या है, ये जो मेरी हेडिंग है यहाँ पे, जो मैंने इसमें फॉर्मेटिंग लगाई है, यही फॉर्मेटिंग मुझे क्या इस पैराग्राफ में भी होनी चाहिए। ये वाला पैराग्राफ जो है दूसरा, उसमें भी लगानी चाहिए। उसके लिए मुझे वो वाला मतलब वर्ड्स मुझे सिलेक्ट करने हैं सबसे पहले, जिसमें मैंने फॉर्मेटिंग की है, जिसमें मैंने चेंजेस किए हैं। उसके बाद सीधे मुझे कहाँ पे जाना है, फॉर्मेट पैटर्न पे। फॉर्मेट पैटर्न पे क्लिक करने के बाद जब मैंने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पैटर्न पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद जहाँ जहाँ से मुझे यही सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, वहाँ से मैं इस ब्रश को क्या ओवर करूँगा यहाँ पे, वहाँ से मुझे इसको मतलब ओवर करना है, उसके ऊपर डालना है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही फॉर्मेटिंग आई है और यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मेटिंग आई है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसको नहीं, ये मुझे फॉर्मेटिंग सेम सी लग रही है, मुझे क्या करना है, मुझे इसको नहीं रखना है ऐसे, मुझे इसको क्लियर करना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा, ये जो मुझे क्या टेक्स्ट था जिसको मुझे क्लियर करना है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे होम टैब में जो दूसरा ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, यहाँ पे दिखा रहा है जहाँ पे बड़ा साइज होता है और छोटा साइज होता है, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जो फॉर्मेटिंग मैंने इसको की थी, जो दूसरा पैराग्राफ था उसको, जो मैंने पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग की थी वो क्लियर करनी है, लेकिन बैकग्राउंड अभी वही दिखा रहा है। तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना है, जहाँ पे मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था, यहाँ पे मैं जाऊँगा सीधे, यहाँ पे मुझे करना है नो कलर। क्या करना है, नो कलर। होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आ चुका होगा। अपने